आपको कोई भी गारंटी देना शुरू करता है या गारंटी की बात करता है, समझ लीजिए कि आपको फंसाना शुरू कर दिया, आपको धोखा देना शुरू कर दिया। आपके मकान में उसका जो रूम है, कसूती घर जो होता है, ठीक है, जो रूम है वो किस दिशा में कहाँ होना। जब आए तो रास्ते में गाय का और ब्राह्मण का किसी का पूजन करके आपको कुछ दान दक्षिणा देते हुए घर में प्रवेश करना चाहिए। नमस्कार मेरे YouTube के प्यारे साथियों, आज फिर एक मैं नई वीडियो के साथ में एक नए कंटेंट के साथ में आपके पास हाजिर हुआ। लेकिन मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि हमारे इंडिया में हर चीज़ के लिए सबसे पहले गारंटी मांगी जाती है, ठीक है। और हमारे भाई लोग, हमारे दर्शक लोग या हमारे क्लाइंट जब भी कोई बात होती है हमसे, ठीक है, तो पहले एक नया टॉपिक हमारे सामने लाते हैं कि गुरुजी क्या इस चीज़ की गारंटी है, चाहे फीस कितनी भी हो, 100 रुपये हो, चाहे 500, चाहे 200, चाहे 1000 हो, लेकिन गारंटी चाहिए। अब मैं आपको बात बता दूं कि ये गारंटी क्या होती है, समझ रहे हैं आप। गारंटी जो होती है ना, ये इसको दूसरी भाषा में कहते हैं धोखा, समझ रहे हो आप। गारंटी का दूसरा मतलब ही धोखा है। आपको कोई भी गारंटी देना शुरू करता है या गारंटी की बात करता है, समझ लीजिए कि आपको फंसाना शुरू कर दिया, आपको धोखा देना शुरू कर दिया। एक सही और सच्ची चीज के लिए कभी कोई गारंटी की आवश्यकता नहीं होती है। और हमारी ज़रूरतें इतनी हो गई हैं, ठीक है ना, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है ना, वो ज़रूरत ही होती है। उसमें यदि हम गारंटी अगर मांगने लग गए तो कोई सच्चा इंसान तो आपको गारंटी देगा नहीं, क्योंकि गर्भाधान होना, संतान का होना, इसमें ईश्वर का खेल है बहुत बड़ा। जैसे आपको एक वकील होता है, आप कोई केस लड़ते हो, तो वो आपको कभी ये गारंटी नहीं दे सकता कि मैं इस केस में आपको 100% जिता दूंगा, नहीं। और ये भी देगा तो कोई छोटा वकील ही दे देगा, ठीक है ना, जो कुछ दिन बाद में अपनी बात पलट जाएगा, और नहीं तो नहीं देगा, क्योंकि वो यही कहेगा कि मैं एक अच्छा केस लड़ सकता हूँ, ठीक है ना। डिसीजन परमात्मा के हाथ में है या मजिस्ट्रेट के हाथ में। तो वही चीज है कि गारंटी का खेल जहां शुरू हो गया ना, वहां पे आप जो गारंटी मांगते हो, आप तो इसमें मूर्ख हो ही जो गारंटी मांगते हो, लेकिन गारंटी देने वाला जो होता है वो बहुत ही होशियार, चंट और चालाक होता है, और वो फंसाने का काम करता है, इसलिए आपको गारंटी देता है। इसलिए गारंटी के चक्कर में आप कभी ना पड़ो। आपको जीवन में किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप बिना गारंटी के विश्वास से काम करो। गारंटी के चक्कर में आप फंस जाओगे, मेरा तो यही कहना है। इसलिए बिना गारंटी मांगे काम किया करो। गारंटी का नाम ही भूल जाओ दिमाग से। तो गारंटी के विषय में बात हो गई, अब चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ, क्योंकि यहाँ पे मिलती हैं आपको बेबी प्लान से रिलेटेड वो जानकारियाँ जो आपको कहीं पे नहीं मिलती हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए। और मैं फिर बार बार बोलता हूँ, आपसे फिर कहता हूँ कि अगर आपको कोई लगता है कि मेरी वीडियो ठीक नहीं है तो आप मेरी पिछली 10 वीडियोस देखो, और उसके देखने के बाद में अगर आपको ज़रूरत है इस चैनल की तो आप बने रहिए। और नहीं तो अगर आपको पसंद नहीं आती ये 10 वीडियोस, आपको लगता है कि गुरुजी ने कुछ नया नहीं दिया हमको इस चैनल पे, या वाकई में शास्त्र सम्मत नहीं दिया, साइंटिफिक नहीं दिया, तो आप चैनल को छोड़ सकते हो। तो मैं एस्ट्रोलॉजर सुनील और आप देख रहे हैं ज्योतिष वचन यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन माँ बाप ऐसा नहीं चाहता कि मेरा जो बच्चा अभी पैदा हुआ है वो और मैं स्वास्थ्य से सुखी रहें, अच्छे रहें, हमारे घर में शुभ समय बना रहे, हमारे घर में ये बच्चा खुशियां लेकर के आए, हमारे घर में ये बच्चा, इसकी एंट्री एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में हो। क्योंकि आप जानते हैं कि पहले तो जो डिलीवरियां होती थी वो सारी घरों में ही होती थी, ठीक है। तो वहाँ से भी कह रहे सी कोई बात नहीं है, मकान तो एक ही होता था,
लेकिन जो भी प्रसूति जो होती थी, ठीक है ना, यानी कि जो जच्चा आपकी भाषा में आप बोलते हो, जिसको गर्भ ठहरा होता है, जो माँ बनती है लेडीज, उसको गांव की भाषा में जच्चा भी बोलते हैं और प्रसूति भी बोलते हैं, सूतिका भी बोलते हैं। तो होता यह है कि उनका भी एक अलग कमरा, रूम जो होता था, उसमें उनको ले जाया जाता था। तो जहाँ डिलीवरी होती थी उस कमरे में से दूसरे कमरे में ले जाया जाता था, या कभी कभी उसी कमरे में रखा जाता था। तो वहाँ बात एक अलग थी। लेकिन आज के समय में तो आपको पता है कि 100% डिलीवरी यहीं हॉस्पिटल में होती है, और हॉस्पिटल से हमारे घर आने का एक दिन होता है, निश्चित तय होता है। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद आते हैं बच्चे को लेके घर में। तो ये जो आपका समय है ना, ये आपके नए मकान में गृह प्रवेश करने से कोई कम नहीं है। नए मकान जब आप खरीदते हो तो देखो, लोग क्या है कि जितना जानते हैं ना उतने पे ध्यान देते हैं, जितना उससे आगे उनको पता नहीं है बेचारों को, तो फिर वो ध्यान भी नहीं देते हैं कि हमसे क्या गलती हो रही है, क्या सही हो रहा है। तो जब हॉस्पिटल से जब कोई महिला अपने संतान के साथ में जन्म देकर के उसको जब हॉस्पिटल से आती है डिलीवरी करवा करके, तो उसको एक निश्चित मुहूर्त में आना चाहिए। लेकिन उसमें से मैं आपको साधारण तरीके से कुछ नक्षत्र बता देता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस नक्षत्र में आना ज़रूरी है और कैसे आना ज़रूरी है। और आपके मकान में उसका जो रूम है, प्रसूति घर जो होता है, ठीक है, जो रूम है वो किस दिशा में कहाँ होना चाहिए, तो वो बच्चा शुभ होगा। वो बीमारी, क्योंकि आप भी जानते हो कि आजकल बच्चे के होते होते एक्चुअली क्या होता है कि जब बच्चा होता है ना, तो 2-4-5 दिन के भीतर जो है पीने की बीमारी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके की बीमारियों से बचने के लिए, और बच्चा हमें शुभ हो, अच्छा हो, बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, माँ भी अच्छी रहे, सब अच्छे रहें और खुशियाँ लेकर के हमारे घर में आए, एक हमारे पूरी लाइफ टाइम के लिए बच्चा हमारे घर में शुभ रहे, ठीक है। तो इनके लिए जो मैं नक्षत्र बता रहा हूँ आपको और रूम बता रहा हूँ, सबसे पहले तो एंट्री किन नक्षत्रों में करनी है, प्रवेश किन नक्षत्रों में करना है, वो बता देता हूँ। अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, तीनों उत्तरा, ठीक है। तीनों उत्तरा का मतलब होता है, तीनों उत्तरा कोई नक्षत्र का नाम नहीं है, तीनों उत्तरा का मतलब होता है जिनमें उत्तरा लगा हुआ हो, ठीक है ना। उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, तो ये तीनों उत्तरा, हस्त, चित्रा और स्वाति, ठीक है। इसके अलावा अनुराधा, धनिष्ठा और शतभिषा, ये नक्षत्र होने चाहिए। और रिक्ता तिथि नहीं होनी चाहिए। रिक्ता तिथि का मतलब होता है चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी। हिंदी भाषा में बोलो तो चौथ, नवमी, चौदश, और गणित की भाषा में बोलो तो 4, 9, 14। ये जो तिथियां हैं, ये तिथियां उस समय में नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है कि रूम कहाँ पे होना चाहिए। तो घर का जो नैऋत्य कोण होता है, नैऋत्य कोण मतलब 4 कोण होते हैं घर में, ठीक है। 4 कोण आप जानते ही हो, एक ईशान कोण होता है, एक अग्निकोण होता है, अग्निकोण बोलते हैं, एक वायव्य कोण, नैऋत्य कोण। तो ये नैऋत्य कोण है ना, ये होता है ईशान कोण के जस्ट अपोजिट सामने, यानी कि जो आपकी पश्चिम दिशा है और जो आपकी दक्षिण दिशा है, उन दोनों के बीच का जो कॉर्नर होता है, उसमें अगर कोई घर है, कोई रूम है, तो वो ही प्रसूति का घर बनाना चाहिए, वही कमरा बनाना चाहिए। और इसके अलावा शुभ चंद्रमा भी देखना चाहिए एंट्री के टाइम पे कि आपके नाम से शुभ चंद्रमा है या नहीं है। और इसके अलावा जब आए तो रास्ते में गाय का और ब्राह्मण का किसी का पूजन करके आपको कुछ दान दक्षिणा देते हुए घर में प्रवेश करना चाहिए। तो ये थी बात कि प्रसूति को लाने से पूर्व इन बातों का ध्यान रखना है, कैसे एंट्री करनी है, कैसे क्या करना है, जिससे आपका आगामी जीवन सुखमय बना रहे, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन अब बात एक और आती है कि अगर इन सब की व्यवस्था नहीं बैठ रही हो तो फिर क्या करें जी। तो यहाँ पे देखो, और तो कोई विशेष बात आई नहीं है, तिथियां तो मिल ही जाएंगी, लगभग एक दिन छोड़ के अगले दिन हो जाती हैं। अब नक्षत्र की दिक्कत आ रही है, तो नक्षत्र की दिक्कत वो आप सॉल्यूशन नहीं कर सकते। अगर फिर उसके लिए आपको मुफ्त निकलवाना है तो आप किसी ज्योतिषी से या हमसे संपर्क कर सकते। मुझे पता नहीं कि इस मैटर पे कोई ज्योतिषी निकाल भी दे, लेकिन मेरे पास है इसका तरीका, तो हम आपको निकाल सकते हैं मुहूर्त। क्योंकि जैसे हम आपको गर्भाधान का मुहूर्त निकालते हैं ना किसी अन्य नक्षत्र, स्त्री ग्रह में, नक्षत्र में, वही गणित यहाँ पे फॉलो होगी। तो इस तरीके से आपको ये करना है। और एक चीज ये भी होती है
कि अगर मान लो जन्म देने के तुरंत बाद में या डिलीवरी होने के तुरंत बाद में ही अगर आप हॉस्पिटल से ले आते हो तो फिर ये सब चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं होती है, आप किसी भी टाइम ला सकते हो। लेकिन घर का कॉर्नर जो मैंने बताया वो ब्राह्मण की पूजा और गाय की पूजा ये अनिवार्य है। इन चीज़ों का देखना ज़रूरी है, ये काम करना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और जो नए दर्शक है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो अच्छी लगी हो तो, और अन्य वीडियोज़ भी हमारी देखें ताकि आपको पता चले कि हम कितने अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं। और साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त देने से पहले वही मैं बोलूँगा कि आप मुझे अगले कंटेंट के बारे में सजेस्ट कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई मैं ऐसी वीडियो नहीं बना रहा तो आप मुझे सजेस्ट कीजिए, और उसके बाद में फिर हम आपकी जो बताई वीडियो है उस पर काम करेंगे, आपको बताएंगे, वीडियो बना करके देंगे आपको। तो अब मैं चलता हूँ, और मैं चाहूँगा कि आप सुखी रहें, प्रसन्न रहें, और साथ ही में मुझे इजाज़त दें। फिर मिलूंगा नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।